सो युद्ध की पृष्ठभूमि में या बैकड्रॉप में जब भी कोई मूवीज आती है, सीरीज आती है, सो ऑफ कोर्स एक न्यू फाउंड प्राइड हम सबके अंदर भर जाती है दैट वी बिलोंग टू दिस वंडरफुल नेशन। लेकिन उसी के साथ साथ एक अच्छी चीज हम व्यूअर्स के लिए होती है दैट वी गेट टू सी अ मल्टी स्टारर, जहां पर कमाल का टैलेंट एक ही रूप में देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, होने वाला है रादर। 1962 द वॉर इन द हिल्स वेब सीरीज जो सून टू बी रिलीजिंग है, और उसकी द न्यू यू नो I would say generation of talented actors इस वक्त मेरे साथ हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। आई एम निधि एंड a warm welcome to Akash, Hemal and Rohan. Thank you so much. Hi. Pleasure. Okay, tell me something. The trailer है that's out and release भी बस अब होने ही वाली है आपकी सीरीज। So one by one starting with Hemal, कितना excitement है या कितनी nervousness है? नर्वसनेस सच बताओ तो बिल्कुल नहीं है, जबकि होनी चाहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय इनिशियल प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग आउट। पर काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि जैसे जैसे हर एक चीज बाहर आ रही है, जैसे हमारा टाइटल सॉन्ग बाहर आया, टीजर बाहर आया, आज ट्रेलर बाहर आया, तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो देख के तो ऐसे मतलब आई जस्ट कांट वेट फॉर 26 फेब। आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, उससे बस कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है। द स्टोरी ऐसी है, कास्ट ऐसी है, सारा क्रू इतना पावरफुल है जो साथ में मिलके एकदम स्पॉट ऑन प्रोजेक्ट बन चुका है। ये एक ऐसा आई वुड लाइक टू गो आउट देयर एंड से इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोज shows that people are going to remember in history because it is first time जो ऐसा 1962 का जो war है inspired by, which is the whole base of our web series, is something nobody has talked about before, and what better timing than right now for it to come out. इसीलिए I'm just very excited, not nervous at all. Great. And how about Akash, you? नहीं, नर्वस तो मैं भी नहीं हूँ, बहुत एक्साइटमेंट थी पहले से ही, क्योंकि जैसे अभी हेमल बोली कि कुछ मतलब पहले एक टीजर आया, फिर एक गाना आया, फिर अभी ट्रेलर आया, और अभी ऐसा हो रहा है कि छोड़ो अभी सीरीज, छोड़ो देखने दो हमें, ऐसा हो रहा है अभी। सच बोल रहा हूँ, मतलब कब से हमने रोहन 1 साल हो गया शूट किया हमने। एग्जैक्टली 1 साल हो गया है। हम तब से वेट कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत हो रहा है कि हम कब देखेंगे। अभी आज ट्रेलर आया तो सबके फोन मैसेज शुरू हुए कि हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत मजा है, बहुत बड़ा शो है, बहुत ह्यूज दिख रहा है, इतने सारे स्टार कास्ट है, और बस अभी ये एक्साइटमेंट अभी पता नहीं अभी कितनी टाइम रहेगी ये। नहीं रहे, आई होप, एंड सबको पसंद भी आए सीरीज। बट रोहन, टेल मी समथिंग, टेलीविजन पे जब काम करते हैं तो टीआरपी का सारा गेम होता है, पता चल जाता है कि हमारा सीरियल चल रहा है नहीं चल रहा है, या हमारा जो रोल है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं उसको किल तो नहीं कर देंगे बीच में। वेब सीरीज अब आ रही है, एंड ऑफ कोर्स दैट टू विद महेश मांजरेकर। तो यहाँ पर कैसे आप अपनी सक्सेस को लगता है कि फिगर आउट करेंगे? That too is a very good thing कि यहाँ पर टीआरपी का टेंशन नहीं है, एटलीस्ट कोई कभी स्टोरी चेंज नहीं हो सकती। So that too you are at ease that when you read the script in the start, तो उसी में पता तुम्हारा रोल कितना है, तुम्हारा रोल कहाँ तक जाने वाला है, वही प्रोग्रेशन रहेगी। कभी टीआरपी गिरी तो तुम्हारा रोल कट गया, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। But yeah, debuting with the Mahesh and that too on Hotstar with RA Studio, it's a remarkable thing for me, because मैंने अपने करियर की शुरुआत स्टार प्लस से की थी with आशुतोष गोवारिकर सर on Nevis। अब मेरा OTT का शुरुआत महेश मांजरेकर सर के साथ हुई है on that too also on Hotstar। So it's a great thing। And yeah, अभी मेरी अगर if I talk about the nervousness और excitement level, nervousness मुझे शुरुआत में थी, लेकिन जैसे जैसे टीजर लॉन्च हुआ, सॉन्ग लॉन्च हुआ, उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया मेरा कि यार मतलब जैसा हमने शूट किया था कि इतना धांसू दिख रहा है। लाइक ऑल हैट्स ऑफ टू महेश सर एंड करण सर who is our DOP। बहुत एक्चुअली लाइक इट्स लुकिंग रिमार्केबल। मुझे इतनी मेरी उम्मीदों से ज्यादा ये अच्छा दिख रहा है। So abhi excitement level to is another level. Plus, I'm very confident about the show also for that matter. Great. All of us are also confident as audience also कि बहुत अच्छा सीरीज ये बनेगा। But tell me something, हेमल, जब मल्टी स्टारर में आप काम कर रहे होते हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वॉर फिल्म्स हैं, जनरली पता है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत मल्टीपल स्टोरीज भी होंगी, तो एज एन एक्टर कहीं ये लगता है आपको इनहिबिशन होता है कि कहीं मेरा रोल कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं इतने सारे लोगों में खो तो नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? यू लाइक आई एम देयर टू शाइन? Sorry, was that question for you? Oh, sorry, because my internet. Yeah. Oh, actually, I'm glad that question is asked to me. So,
I feel me as an audience, me as an actor, I'm more of an audience. Yeah, okay. तो जिस तरह मैं देख रही हूँ कि अभी सिनेमा इज चेंजिंग, द कंटेंट इज चेंजिंग, लोगों के टेस्ट बदल चुके हैं. अब वो जमाना नहीं रहा कि तुम बस एक स्टार को डाल दो फिल्म में और फिल्म चल जाएगी, या फिर कोई प्रोजेक्ट में बस एक स्टार वैल्यू पे फिल्म चल जाएगी या फिर प्रोजेक्ट चल जाएगा. अब पूरा जमाना, ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि पूरा जमाना कंटेंट का है. तो अब मैं इस जमाने में आई हूँ, इसीलिए मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा से था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट देन मी बीइंग द एंटायर प्रोजेक्ट. ऐसा कभी था ही नहीं दिमाग में. सिंस द डे आई हैव कम, my thought has been clear that I want to be a part of something that's going to be big so that I shine through it. And this is one thing Mahesh sir has taught me. In fact, he has said, never forget, you are not the hero or heroine. The story is the hero and heroine, and that has to speak, which is such a beautiful thing to learn. So it's always been clear. Inhibitions as an actress काफी मतलब आई फील डाले जाते हैं दिमाग में, या फिर बोला जाता है कि यार यू आर सपोज्ड टू बी लाइक दैट, बट लकीली मे बी आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड सच अमेजिंग टीचर्स लाइक महेश सर हु हैव टॉट मी द राइट थिंग, एंड इसीलिए वो चीज सच में दिमाग में आती ही नहीं है. इनफैक्ट ऐसा लगता है कि जो तुम्हें मिल रहा है उसका तुम सोना बना दो, सो दैट पीपल विल रिमेम्बर यू इन व्हाटएवर अमाउंट यू जस्ट कम ऑन स्क्रीन एंड गो. Wow, very well said. In fact, जैसे आपने महेश जी के बारे में बताया, him being a great teacher, मैं ये क्वेश्चन अब आकाश और रोहन से पूछना चाहती हूँ कि how was it working with such a big director? You know, एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में उन्हें माना जाता है. So is he a hard task master considering ऐसी circumstances में आप लोग शूट कर रहे थे, weather conditions में? No. He's very chilled out. He's very, very chilled out. Like the first time I met him, I remember I met him at Arish Studios office. And I had a think, यार कैसा होगा, क्या होगा, how he's gonna behave. But within 10 minutes, he made me comfortable. He explained me the character, he explained me the story, and it was very smooth with him for the first time. And on set, I'm sure कि सब directors का पारा थोड़ा बड़ा हुआ होता है इतने terrains में shoot करने का. But my sir was very chilled out. वो तो मुझे बोलते थे, हम सबको बोलते थे, in fact, तुम करो, तुमको जो करना है, बाकी मैं देख लूँगा. So even the scenes which we read before going to the set and जो हम perform करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. Because हम जो पढ़ के जाते थे वो सेट पे जाके चेंज होता था, महेश सर अपने हिसाब से चेंज करते थे. And which has made us our task very easy, because एक impromptu natural conversation लगती थी, कोई भी conversation होती थी. So yeah, that way he's very easygoing person. Even after the set, we used to all chill in the same restaurant, same hotel. सब अपना खाना पीना साथ करते थे. So we had become more like family and friends, and obviously he's a director also. But yeah, we become more like friends and family. Okay, talking about family and friends, सीरीज में आकाश, आप और रोहन बेस्ट फ्रेंड्स आई गेस बने हुए हैं. तो ये जो केमिस्ट्री थी, ऑफ कोर्स सीरीज में तो बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री होगी, आई एम श्योर आप दोनों की. लेकिन जब पहली बार आप एक दूसरे को मिले या एक दूसरे के बारे में बताया गया ये रोल आप दोनों का है, तो वो इंस्टेंट स्पार्क हुआ एक दूसरे के लिए, या यू टुक टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर? No, actually I think आकाश पहले लद्दाख में मिले थे. हाँ. So we couldn't meet before in Bombay. So एक नरेशन हुआ था जहाँ पे शायद मैं नहीं था. फिर उसके बाद लुक टेस्ट हुआ था, उसके बाद थोड़ा टाइमिंग क्लैश हुआ. इसका पहले था, मेरा बाद में था. We met for the first time in Ladakh only for that matter, in the big reading room session, and we have interacted that time for the first time. But उसके बाद पूछने थे, एक 4-5 दिन के बाद लिटरली हम बोल रहे हैं कितने हम 4-5 वैनिटी होगी सबकी अलग अलग. हाँ. तो शूट के एंड तक सभी लोग एक वैनिटी में थे. Okay. लास्ट डे में सभी एक वो तो इन सबकी वैनिटी, मतलब वो जो बीच के डोर्स होते सब ओपन होते थे. इट वाज अ पार्टी वैनिटी. व्हेन यू गो देयर, म्यूजिक चल रहा है, सब पार्टी कर रहे हैं. इट वाज अ फुल पार्टी हाउस. दैट्स इट. फुल क्लब टाइप होता है. कोई लूडो खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मस्ती चल रहा है. रोहन वाज द लूडो किंग देयर. And mostly actually आकाश और मेरी वैनिटी साथ ही होती थी. आकाश being from Maharashtra, he loves Punjabi songs and I am Punjabi. I don't तू पंजाबी समझता कैसे भाई? So all the Punjabi songs which even I have not heard. पुराने like 90s के पंजाबी सॉन्ग, 2000 के पंजाबी सॉन्ग. Okay. And he loves पंजाबी सॉन्ग. Like मतलब तू गाने चला, मैं इधर में अपना एंजॉय करता हूँ. फिर आधा टाइम तो पंजाबी सॉन्ग ही चलते थे. You know, let's not make people understand कि बहुत easy आप लोगों के लिए शूटिंग रहा है, इतनी मौज मस्ती की और मजाक में सारी शूटिंग कर ली. Because I understand कि harsh conditions में आप लोग शूट कर रहे थे, लद्दाख एंड लेह में थे आप. Of course, जहाँ पे weather conditions बहुत ही ज्यादा extreme है. So, Hemal, tell me something about that experience. कैसा वो रहा? Of course, tough होगा ना. थोड़ा हमारे audience को दिखना चाहिए ना, toughly आप लोगों ने shoot किया है. So I was
I want to say I was fortunate that मेरा schedule लद्दाख में नहीं था. अच्छा. But जब जो stories मैंने इन लोगों से सुनी है, before this I've just told you I am not comfortable with cold weathers at all. मेरा तो that is one thing I can't take. So I wonder how you guys did it. यार कैसे कर लिया तुम लोगों ने इतनी ठंडी में shooting? वो भी all did it in winters, right? Winters में गए थे तुम लोग? November, yes, winters में गए. But My कैसे? God, winters में लद्दाख में shoot किया है यार. Hats off to you all. तो वो जो टीजर में आपको दिख रहा है, जो सब ऐसे पहाड़ पे खड़े लाइन पे चल रहे हैं सब, टीजर और दूसरे गाने में, याद है रोहन जब हमें खड़ा किया था आधा एक घंटा? Yeah, you know, so I want to add one more thing. More than the cold in Ladakh, it's the difficult breathing situations there. And when I got to know that I got this show, we had a good 2-3 month gap. So I started doing yoga, I started working on the breathing exercises, but nothing has helped me over there. The moment I landed over there, within like 4-5 hours, my nose started bleeding over there. And for them, it's very normal. The hotel people informed that this is very normal. Because वहाँ पे बॉडी एक्लेमेटाइज करके 2 दिन तक 3 दिन एक्लेमेटाइज करके उसके बाद हमने शूटिंग शुरू की. एंड मतलब यहाँ चलने में भी सांसें से चढ़ जाती थी हमारी. तो इमेजिन हमने जो भागा दौड़ी की है, बंदूक पूरी दिवाली खेली हमने वहाँ पे एक्चुअली. So that is actually, I remember एक sandstorm आया था. We were shooting in the deserted area. There was a sandstorm. हमारे हेलमेट उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं. And rather more than sandstorm, chilly winds. तो weather को ज़्यादा पता नहीं था, कभी भी कुछ भी होता था. So that schedule, the whole Ladakh schedule was difficult for everyone, but the team spirit was so high that everyone helped and everyone motivated each other to just like do their best performance. Wow. And यहाँ हम बात कर रहे हैं that it's it is about war, it is about an untold story. लेकिन जो महेश जी ने स्पेशली एक अच्छी चीज इस वेब सीरीज के साथ की, लास्ट में आई वाज इंटरव्यूइंग हिम, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि एक सोल्जर जो है वो सिर्फ सोल्जर नहीं है, उसकी और एक आइडेंटिटी है. ही इज मे बी अ फादर, ही इज अ सन, ही इज अ हस्बैंड. उसकी अपनी एक पैरेलल स्टोरी भी है which is also about love, also about devotion and dedication, not just to the nation but also his family. हेमल, ये जो एंगल इस सीरीज को दिया गया है, what is your take on it? Because I think you belong to this other angle. Yeah. I think that is the biggest USP of this whole show, because these women of these are the sung heroes that we see, but these unsung heroes, the women in their lives, the mothers, the daughters, the girlfriends, and all of these women, not just the women but in general the entire family जो दिखाई गई है शो में, I feel उनका जो credit होता है, उनकी life क्या होती है after these heroes go on the border, और उनका सपोर्ट किस तरह से होता है. एंड इन दिस केस तो फोन्स नहीं, कुछ नहीं, तो उस जमाने की बात कैसे होती थी. तो आई थिंक इट्स जस्ट वेरी ब्यूटिफुली शोन एंड इट टचेस द हार्ट. So even when I went for dubbing and I saw the scenes, जो एक specifically महेश सर ने भी mention किया, इसमें एक single father का भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया कि which is played by Sumit Vyas is playing it, and he's a single father. How did he deal with it? So ऐसे बहुत ही बढ़िया तरह के कॉन्सेप्ट्स फिक्शनलाइज किए गए हैं काफी हद तक, एंड दे आर ब्रॉट टुगेदर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द एंटायर एंगल of being a soldier, the family side, everything. It's not just limited to that one war that happened. Correct. It's an entire story that goes behind it, which is very beautifully shown by our writers and of course our director. It's just Mahesh sir has just brought together everything very beautifully. Yeah, because I think unsung heroes से वही नहीं है वो soldiers जो लड़े थे and maybe जिनका हम नाम नहीं जानते, but you put it rightly कि unsung heroes तो उनकी family भी है जिन्होंने sacrifice किया अपने husbands को, अपने family members को भेजा to the war. But tell me something Akash and Rohan, आप आपने बहुत सारे roles किए हैं, बहुत सारे characters play किए हैं, but जब आप nation की uniform पहनते हैं, army की uniform आपने जब पहनी, तो एक अलग feeling थी versus the other roles that you have played. Of course बहुत physical transformation तो है ही. If I'm not wrong, रोहन आपने weight भी put on किया था इसके लिए, बाल तो of course आप दोनों ने कटवाए थे. But tell me the whole experience of being an army soldier. मैम मेरे से तो मतलब मेरा बचपन से सपना था कि आगे जाकर मैं मतलब आर्मी ज्वाइन करूं. दूसरा कुछ ऐसा दिमाग में था ही नहीं कि मैं कभी एक्टिंग करूंगा, कभी कुछ दूसरा कुछ था ही नहीं कभी दिमाग में, बस मुझे आर्मी ज्वाइन करना था. तो तब से लेके अभी तक मतलब शहरट से पहले भी मैं वही कर रहा था. मतलब उससे पहले मैंने 2 बार आर्मी के लिए ट्राई किया, पुलिस के लिए ट्राई किया.
वो उसके बाद फिर एक्टिंग शुरू होती। तो वो पागलपन था बचपन से दिमाग में कि हाँ मुझे बनना है, मुझे करना है। और जब ये रोल मुझे महेश सर ने पूछा कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने 1 मिनट में हाँ कर दिया, हाँ मुझे करना है। बस उसे 1 मिनट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद फर्स्ट डे में जब हम शूट कर रहे थे, और जिस दिन मैंने वो वर्दी पहनी, तो उस वक्त की फीलिंग कुछ अलग ही थी। मतलब अंदर से सब एक प्राउड मोमेंट था, ऐसे पता नहीं, बट खुद को ही देख रहा था, सैल्यूट कर रहा था खुद को मिरर में देख के, और मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा फीलिंग थी मेरी। तो चलिए फिर सीरीज के जरिए महेश जी ने आपका सपना जरूर पूरा किया, राइट? जी जी, मैं वही बोलता हूँ कि रियल लाइफ में ना सही, That's बट the रियल लाइफ। beauty of being an actor, but I mean, आप कुछ भी बन सकते that's हैं। the beauty of being an actor. We get to be Yes, so many things at once in one lifetime. बट ऑल्सो चैलेंजेस भी हैं, बिकॉज आपको अपने हर रोल के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत करना हाँ पड़ता वो है भी है, वो भी लेवल है। में। सो रोहन, हाउ वाज इट? मतलब you're somebody who loves to go to the gym etc, stay fit and all, but अभी 7 किलो 8 किलो वजन आपको बोला पुट ऑन करने के लिए, तो नहीं, एक्चुअली they never told me कि उन्होंने मुझे बोला यहाँ you are a ruthless soldier, which जो बजा के रखता है, मतलब जिसको किसी पे दया नहीं आती, like if you go to मारना है तो मारना है। तो मुझे था कि I need to look a little big, because that time when they approached me I had good six pack, as my body fat was only 9 to 10%। आकाश की तो अभी भी है, वो तो पूरा टाइम फिट रहता है। But then I was like, I need to be a little heavy so that I should look big in front of Chinese. So specifically, I gained 5-6 kg, not like 7, but 5-6. I was 72. I gained till 79, 80. Yeah, 79. So yeah. So for me, I wanted to look big in front of Chinese soldiers, and so that अगर मारे भी तो लगे कि किसी का भारी हाथ पड़ा है. So that's what my thought was. And yeah, I've always since childhood, बचपन से देखते आए war films, border देखी है, लक्ष्य देखी है. So I was always intrigued कि ये लोग कैसे शूट करते हैं. मुझे कभी आइडिया नहीं था। एंड जब यहाँ पे गया, यहाँ पे वॉर सीक्वेंस हमने शूट किए, इधर से बम फट रहा है, उधर से बम फट रहा है, धुआं। सो हम सुबह 7 बजे तो नहा धो के सेट पे जाते थे। बाय 8 AM इन द मॉर्निंग हमारे फेस पे धुएं काले अपने आप ही लगे थे। वी नेवर यूज्ड टू डू मेकअप देयर, क्योंकि इधर से बम फटा, पूरा धुआं हमारे मुंह पे, इधर से मिट्टी है। तो रात में जब नहाते थे तो पता नहीं कहाँ से मिट्टियां निकलती। So that was a good, like a very और जब भी good. मेकअप वाले कोई आते थे तो वो बोलते थे मत कर यार, वापस मिट्टी आने वाली है मुंह पे। तो मेकअप का कोई फायदा ही नहीं है। मेकअप तो चिल करते थे वहाँ पे। हम ही लगे होते थे। अच्छा, आपने इनिशियली तीनों ने कहा कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो बिकॉज बहुत वेट किया है आपने इस सीरीज के लिए, कब शूट किया था, देन होल Yeah, पैंडेमिक because of the lockdown happened, nothing was there. या So बट आई वांट टू नो कि लॉकडाउन आप लोगों का कैसा गया, कैसे बिकॉज बहुत सारे लोग बोर हुए, बहुत सारे लोगों को लगा बाहर चले जाते हैं, क्या हो रहा है, लाइफ तो स्टैंड स्टिल पे आ गई, कई पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एक्सेट्रा, बट एज आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, आप लोगों को लगा ये टाइम अपने स्किल को और इनरिच करने के लिए आपने यूज किया, या फिर बोर हुए घर में बैठ के? स्टार्टिंग विद यू हेमल। So, actors, as an actor, I feel preparation is life in general. Whatever you prepare is life teaches you. So this was a very interesting take on that. It taught me a lot of patience, because you can see it in this one interview also, I'm a very hyper person in general. So मुझे काफी हद तक calmness क्या होता है, it was very unsettling. The first 2 months were very hard for me. काफी मुश्किल हुआ कि अब क्या करें, पर काफी टाइम भी मिल गया सोचने के लिए, री कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, करियर वाइज ऑल्सो क्या करना चाहिए, एंड एक सेंस ऑफ एक ठहराव भी मिला, जिससे समझ में आया कि हम कौन से स्पीड से भाग रहे हैं यार लाइफ में। इसकी जरूरत नहीं है। लाइफ की खुशियां तो इतनी छोटी चीजों में होती है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो। खुशियां अल्टीमेटली क्या गोल होता है सबका? खुश रहना, राइट? तो हम किस स्पीड से भाग रहे थे, ये रियलाइजेशन लॉकडाउन ने जरूर करवाया। तो एक आई फील आई एम वेरी राइट व्हेन आई से दिस, नो ह्यूमन बीइंग इज द सेम पोस्ट लॉकडाउन what we were pre-lockdown, and it has taught us so much. So I'm actually grateful. It was a blessing in disguise for all of us. आई अग्री, कोई ना कोई टेक होम तो रहा ही है सबका इस लॉकडाउन से। आकाश, आपका क्या एक टेक होम रहा है? नहीं बिल्कुल, मतलब हेमल जो बोली वो बिल्कुल करेक्ट है। अभी लॉकडाउन और कोरोना ने सबके आंखें खोली है, सच बोल रहा हूँ। सब इसे मतलब सबको भी पता चल गया है कि लाइफ क्या है, मतलब कभी भी रुक सकती है, सच बोल रहा हूँ। मतलब उससे पहले हमें कुछ पता ही नहीं था ना कि आगे जाके ये होगा, सब बंद होगा, सब घर में बैठेंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था हमने, और ऐसा हुआ हमारे साथ। तो वो सब जो टाइम था वो भी एक्चुअली मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। जैसे कि पता नहीं किसी को फैमिली को टाइम देने का नहीं होता, या फिर
एज अ एक्टर आपको बहुत कुछ सीखना होता है। अभी हेमल बोली वो भी है, आपको लाइफ सब सिखाती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉन एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अभी भी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, ठीक है, एक्टिंग करने की। तो जैसे बुक्स पढ़ना हो, या फिर मैं पहले फिल्म बिल्कुल नहीं देखता था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे बाकी लोगों का भी काम देखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया। बस मेरा तो मस्त था लॉकडाउन। लेकिन ये फायदा हम सबको हुआ है ना, कंटेंट इतना देखने को मिल गया लॉकडाउन में कि बहुत सीख लिया। डेफिनेटली। एक्चुअली सबको एंड फोन करके पूछते थे। आकाश एंड रोहन को तो अपने 6 पैक्स भी मेंटेन करने थे, तो लॉकडाउन में वो तो हो ही गया दोनों का। हाँ, वो तो चालू ही रहेगा। काम भी चाहिए। बिल्कुल नहीं हुआ तो लॉकडाउन। यू आर अ पंजाबी ना रोहन, चॉकलेट बॉय एट हार्ट। यू मस्ट हैव ईटन अ लॉट लॉकडाउन में, बहुत खा लिया। Plus I went to my family and my mom मुझे इतना खिलाया लॉकडाउन में, उसके बाद से अभी तक उसका भुगतान कर रहा हूँ मैं। At the end of it, अभी लॉकडाउन at least ease out हो गया, या फिर न्यू नॉर्मल के साथ हम सब ने जीना सीख लिया है with all the precautions etc. Now going forward, very quickly my last question, going forward क्या आप लोगों के plans हैं and how often आपके जो fans हैं हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे आप लोग on screen? So हेमंत। So I'm starting off. I mean I feel, but I mean fans तो अब शायद इस show के बाद काफी हो जाएंगे, I hope. But anyway, I have a couple of releases coming. I have a couple of Marathi films coming, and I have a Telugu release. In fact, in 1 week after our show comes out. So I'm very excited. I do a lot of work down south. So I have another Tamil film coming and a Telugu release happening immediately after 1 week post the show comes out. Great. And what about you, Akash? मुझे फैंस का तो पता नहीं। ऐसे कोई मुझे, जैसे हेमल ने बोला, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने लॉकडाउन से कुछ नहीं सीखा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सायराइट नहीं पता है। इसलिए बोला फैंस को तो नहीं पता, बट हाँ इस सीरीज से बहुत ज्यादा होप्स है। पता नहीं अभी इसके बाद क्या वेरी मॉडेस्ट स्टार, बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट है। मतलब उसको जब भी मैं ये रियलाइज भी कराती कि लाइक नहीं यार ऐसे मत बोल, ऐसा नहीं, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम लुक एट मी, आई एम सो नॉर्मल। हाँ बे normal, simple to be normal, but you are an actor, you need to realize and admit this fact and हाँ बट अभी वही जो अभी मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में कोई बड़ा काम मतलब पहली बार कर रहा हूँ। मैंने लव स्टोरी किया था, वो भी मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, बट ये बहुत बड़ा है, इससे मतलब ज्यादा होप है। और इसके बाद और एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ जो अभी नेक्स्ट वीक शायद शूट के लिए जाऊंगा, और कुछ है जो अभी अनाउंसमेंट होगी उसकी, वो तो पता ही चलेंगे आराम से। Everyone has so much in their kitty, yeah. Like, I'm totally backing about this show. I have nothing to talk about. I can only like talk about the show which is coming in like 11 days now, and I have just few ad shoots lined up. That's it. मेरे पास कुछ नहीं है अभी। Rohan, you're already a hot star, yeah. That's why you're doing the show on Hotstar. वाह हेमल वाह। Rohan is a face that everybody recognizes, especially the TV thing, and I'm sure अब आगे चल के और God willing आपको आपके टैलेंट की वजह से बहुत सारा काम मिलेगा, of course आपके good looks की वजह से बहुत सारा काम। Dimples की वजह से रोहन, all you have to do is show your dimples. No बाबा, इस शो में तो डिंपल दिखाया ही नहीं मैंने। शो में दिखाने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाता है। आप मतलब स्माइल हल्का सा बात। Exactly. Girls are very envious of guys who have dimples. Rohan, आज ही I told you this, right? Yeah, she just told me I want dimples too. ऐसा मिलता है, काम मिलता है डिंपल से? करके लेते हैं रोहन, प्लीज बता। काम मिलता है डिंपल से? मैं भी कर लेता हूँ यार एक दो काम नहीं मिलता है। I can fake a dimple. See, can you guys see? But they're not incomparable with Rohan's dimples. I know. Okay, so I've really had a great time chatting with all the three of you, and I'm looking forward कि series release हो, क्योंकि आप लोगों ने भी जैसे कहा, मैं भी step by step पूरी process पे follow कर रही हूँ, एक interview फिर दूसरा interview, so I'm really wanting to now watch the series and wish you all the very best for the series and its success, and आगे भी जो आप लोग काम करें because of your talent, so all the very best for that, and thank you for talking to us. Thank you. Bye bye. It has been so much fun. Lovely talking to you. Yeah, same here.